ओके, देखिए लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपको इसमें बताया था कि रासायनिक बल गति में हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर या उसका वेग, कि कैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। ठीक है, और मैंने इसमें आपको 2-3 चीजें बताई थी कि अति तीव्र रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। उसके बाद मैंने आपको औसत अभिक्रिया वेग और क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो औसत अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, तो बताया औसत अभिक्रिया वेग आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा टी। ठीक है, और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आर इंस्टेंटेनियस ऑन dt। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं इस पे करा रहा हूँ आपको। मैंने इसकी मात्रा भी बता दिया था, अभिक्रिया के वेग की मात्रा नहीं बताया था, शुरू में बताया था। क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड, मिनट भी हो सकता है। जो आपको दे रखा है, जिसमें आंसर पूछा जाए आप उसमें निकालिए। वैसे ज्यादातर कोशिश करिए कि मोल पर लीटर पर सेकंड में आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में 1 मोल पर लीटर से घटकर 0.5 मोल पर लीटर रह जाती है, तो अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार तो आपको जो अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है उसका मात्रा क्या होना चाहिए, मोल पर लीटर मिनट। दूसरा मोल पर लीटर सेकंड। करिए, इस तरह का सवाल मिलेगा, बहुत बेसिक, फिर आगे सिखाएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में 1 मोल लीटर से घटकर 0.5 मोल लीटर रह जाती है, तो अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए निम्न मात्रक में, इस तरह से मोल पर लीटर पर मिनट और मोल पर लीटर पर सेकंड।
नोट करिए क्वेश्चन को, ये कर लिया? यस सर। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे। भाई औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है? डेल टी यानी C2 माइनस C1 माइनस C1 इस तरह से, ठीक है? अब आगे इसमें जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 1 है, ठीक? ये आ गई कितनी? माइनस, और बाद में कितनी है? C2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 1.0 अपॉन टाइम कितना है? 10 मिनट। कितना आ गया? माइनस 0.5 अपॉन 10 आ गया। इसको हमने करा माइनस 0.05, ये क्या आ गया? मोल पर लीटर और मिनट में। अब ये माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या हो रही है? घट रही है, इसलिए माइनस में आया। समझ में आ गया? अगर प्लस में आता तो बढ़ती। समझ में आ गया? माइनस साइन का और कोई मतलब नहीं है। अब ये मैंने कर दिया। अब दूसरा मैंने किसमें पूछा है? मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब आप सेकंड में क्या करोगे? पहले टाइम को किसमें चेंज करोगे? यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरे वाले में पहले मिनट को हम क्या करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 600 सेकंड, ठीक है? तो अब अगले वाले में आप यहाँ पर 600 रख देंगे, तो वो आंसर किस में आ जाएगा? मोल पर लीटर सेकंड में। समझ पा रहे हैं? इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। माइनस साइन से ये नहीं है कि माइनस में वैल्यू आ रही है। माइनस का मतलब है कि टाइम के साथ साथ घट रही है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट रही है ना, क्वेश्चन में भी लिखा आ गया, ठीक है? नोट करिए। सेकंड वाले का आप बताओ। माइनस 30 कैसे आ जाएगा? अरे 0.5 अपॉन 600, 0.5 अपॉन 600 30 होगा। करो से सॉल्व। फिलहाल मैंने आपको ये कंसेप्ट बता दिया है कि आपको इससे डरना नहीं है कि सेकंड में पूछा या मिनट में। वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ज्यादातर जो आपसे वैल्यू पूछी जाती है वो किसमें पूछी जाती है? मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर। यानी जितना भी आपको टाइम दे रखा आप उसको किसमें सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। अगर आप सेकंड में नहीं कर पाते हैं तो जो दे रखा है, मान लो मिनट में देखा, मिनट में निकाल लेंगे। चले आ गया? नोट कर लिया हो तो पीछे करो जल्दी, चलो। चलिए अब आगे। अब देखिए, अब जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें ज्यादातर सवाल आपके उसी तरीके से पूछेंगे। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख ली। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए बी से मिलकर बना रहा है सी से सी और डी से डी। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए आपको लिखने को आएंगे खुद। ये सीख लीजिए, पहले नोट नहीं करेगा कोई, पेन मत चलाया करो।
जब आपको बोला जाता है कि नोट करने के लिए टाइम मिलता है तो फिर आप पेन भी चलाते रहते हो साथ साथ, फिर नोट ही करते हो, कॉपी भरोगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसके लिए अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालेंगे या अभिक्रिया की दर हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभिक्रिया की दर, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई अभिक्रिया दे रखी है तो हम इसमें क्या करते हैं, जो इसके आगे लिखा होता है उसको 1 अपॉन में कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी। तत्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है, किसी भी अभिक्रिया की तत्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है। इसमें क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। यहाँ आएगा 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी। यहाँ आएगा 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी इस वाली अभिक्रिया की दर आप इन चारों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज आपने देखी कि मैंने यहाँ पर दोनों के केस में माइनस लगाया और यहाँ पर दोनों के केस में माइनस नहीं लगाया। कोई बताएगा क्यों? पता क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि नोट करने में दिमाग रहता है, समझने में नहीं रहता। ये क्या है इधर, ये अगर मैं आपसे बोलूं कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो ये वाला हिस्सा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक, ये वाला हिस्सा उत्पाद। तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो जो कोई चीज घटती है तो उसमें क्या आएगा, माइनस। इसलिए मैंने इधर माइनस साइन लगाया, अभी मैंने बताया था। और इधर क्या है, तो इसलिए यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं आया। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर आपके किसी के दिमाग में आए कि माइनस साइन इधर क्यों लिया सर ने, तो उसका जवाब मिल गया। तो कभी भी जब अभिकारक के साथ हम लेंगे कोई भी सांद्रता तो हम उसमें माइनस साइन के साथ लगाएंगे, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है किसमें, उत्पाद में। ठीक है। तो अब इस वाली अभिक्रिया, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो इसकी अभिक्रिया की दर आप चाहे इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो। इन चारों में से किसी भी एक वैल्यू से आप रासायनिक अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको नोट करिए, इस जैसे एक एग्जांपल मैं लिखा हूं। अभी दो मैं एग्जांपल इसके कराऊंगा आपको और फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चले आगे। देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमें रिएक्शन मिली N2 गैस 3 हाइड्रोजन गैस के मोल के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया गैस के बना रही है। तो आपसे वो बोलेगा कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर लिख के दिखाइए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर, बेटे इसके आगे N2 का कुछ लिख रहा है? कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको आगे 1 मान लेते हैं। तो ये N2 बाई dt बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 3 dH2 बाई dt। यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन 2
dNH3/dt। तो इसके लिए अभिक्रिया की दर ये हो गई। ठीक है, इसको नोट करिए। अब मैं दे रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन। पहले अभिक्रिया दर लिखनी सिखाऊंगा, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। नोट करिए। देखिए हमारा सिलेबस जो 3rd चैप्टर में चल रहे हैं 2 और तक पढ़ाने हमें और आसान से हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो आराम से सीखो, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आए आप तो कर पाओ बोर्ड में। ये कौन सा कॉपी भर रहे हो बस यहाँ पे क्लास में? ठीक है भाई? 2 क्वेश्चन पीछे वाले में नोट कर लेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया की दर लिखिए। ठीक है, जी का मतलब है गैस। ठीक है, यहाँ लिक्विड मतलब द्रव। ये 5 है, 5 O2। ठीक है, इसमें कि अगर आपने अभिक्रिया की दर लिख ली खुद से, तो मान के चलिए कि आपको ये चीज आ गई, फिर आप न्यूमेरिकल कर पाए।
अप्रोक्सीमेट कर देंगे। चलो पूरे को मत लो, पूरे में कर विद्युत भाग बल कैसे निकालते थे? विद्युत भाग बल ईएमएफ पढ़ाया था ना? करिए, अभी फिर मैं डिस्कस करूंगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है? अपने आप लिखिए, कोई किसी से देख के मत लिखिए, बोर्ड में आपको खुद ही लिखना है, तो अपने आप सीखिए। डिस्कस करें? देखिए, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करें। अभिक्रिया की दर माइनस ठीक है, तुम मत बोलो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? दूसरे वाले में आएगा माइनस DSO2 माइनस 2 BO2 बाई dt। ये चीज में क्या, ये पूरी वाली जो वैल्यू है 1 अपॉन बन जाएगी, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ज्यादातर ने ही गलत कर दिया होगा, इसीलिए मैंने दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब ने, ज्यादातर ने, क्योंकि वन अप जो भी यहाँ लिखा होता है वो 1 के नीचे आ जाता है, ठीक है? 1 अपॉन हो जाता है। अब जब ये 1 अपॉन होगा तो 2 पर नहीं पहुंचेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले रख कर दे रहा हूँ। और अच्छा, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, इनके आंसर लिख रहा हूँ। अब देखिए थर्ड,
2N2O से बन रहा है 2N2O4 ना, तो इसमें आएगा अभिक्रिया की दर माइनस हाफ dNO2/dt बराबर dN2O4/dt। फोर्थ में आएगा अभिक्रिया की दर माइनस GCO/dt माइनस GCl2/dt बराबर dCOCl2/dt। ठीक है, ये पहला और दूसरा आपने नोट कर लिए होंगे। अब आता है पांचवा, अभिक्रिया की दर माइनस 1/4 dNH3/dt माइनस 1/5 DO2/dt इक्वल्स टू 1/4 dNO2/NO2 dNO/dt और 1/6 dH2/dt। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे लिख देते हैं DPCl5 माइनस में आएगा बाई dt DPCl3/dt DCl2/dt। क्वेश्चन नंबर 7 माइनस DSO2/dt माइनस dNO2/dt बराबर DSO3/dt और dNO बराबर। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है तो आपको उसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर आप ऐसे लिखेंगे। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, पहले लोग कल जिसने नहीं करा था